नमस्कार। 28 नवंबर 2020 से ही ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह बुध वृश्चिक राशि में, जो कि इनका शत्रु राशि स्थान है, मंगल का राशि स्थान, वहां प्रवेश कर जाएंगे और 17 दिसंबर 2020 तक यहां वृश्चिक राशि में ही चलायमान रहेंगे, जहां पर 15 दिसंबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। वृश्चिक राशि स्थान में ही ग्रहण दोष भी बना हुआ है, तो वहीं जड़त्व की स्थितियां भी बनकर सामने होंगी। आप यदि मैनेजमेंट के किसी स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी बड़े ओहदे के साथ में जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में आप कार्यरत हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज जहां इंस्टेंट बेस के ऊपर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, तो वहीं पर सिचुएशन के साथ में चलते हुए कार्य क्षेत्र, इवेंट मैनेजमेंट जो कि आजकल इस कोविड टाइम में नए स्वरूप के साथ में उभर कर सामने आया है, इन सारे ही क्षेत्रों के साथ ही साथ में जो स्व प्रबंधन होता है, सेल्फ मैनेजमेंट होता है, वहां हम कैसे निर्णय ले पाएंगे, टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस मैनेजमेंट, ये सारे ही क्षेत्र विशेष इन 20-21 दिनों के अंतराल के अंदर हमारे लिए प्रत्येक स्तर पर क्या परिवर्तन देंगे और परिवर्तन के साथ ही साथ में हमको कहां ध्यान रखना है और कहां पर त्वरित गति के साथ में चलना है। आप देखिए, कहा भी जाता है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। जहां पर भी मैनेजमेंट होगा वहां एक एक्यूरेसी आएगी, किंतु जब भी हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे वहां पर बहुत बड़े सुधार आते चले जाते हैं। ये समय जब मंगल के राशि स्थान में बुध रहेंगे, निर्णय में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का है। जहां हमको लग रहा है कि त्वरित गति के साथ में हम निर्णय ले लें और वहीं से विजय आती चली जाएगी, ऐसे गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फैसिनेशन से बचकर चलना होगा। फाइनेंशियल अप्रोच में कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको लिक्रेटिव ऑफर दे रहा है, लग रहा है कि यहां उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़े फायदे हैं, ऐसी गलतफहमी में आप बिल्कुल भी नहीं रहें। किंतु जहां पर आपको आपके अनुभव की वजह से बुलाया जा रहा है और वहां पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके अच्छे रहे हैं, भले ही उस क्षेत्र में फाइनेंशियल गेन नहीं भी मिले, किंतु परिवर्तन की ओर जाना हो, ये समय आपके लिए अवश्यंभावी तौर के ऊपर वहां पर अच्छे परिणामों को लेकर आने वाला रहेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि मंगल और बुधवार को आप लगातार गणपति आराधना और उपासना यहां पर करते हुए चलिएगा। तो वहीं पर आप कोई भी ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जहां अनुशासन की आवश्यकता होती है और आपके ऊपर उस कार्य की निर्भरता बहुत ज्यादा है, तो डिसिप्लिन की अप्रोच को और वहीं पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास भी आप करते चले जाइएगा। तो हम यहां शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम अपने कम्युनिकेशन के ऊपर इन दिनों के अंदर, यानी 28 नवंबर से जो 17 दिसंबर तक का टाइम है, बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, ये दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं कहे जा सकते, इसी वजह से रुकना बेहतर रहेगा। मल मास के बाद में भी, यानी 15 जनवरी के बाद से आप कोई भी शुरुआत करेंगे वहां पर विचारशीलता बेहतर, किंतु अभी 28 नवंबर के बाद से ऐसे कोई भी बड़े निर्णय से आपको कतराना चाहिए। किंतु विदेश संबंधी जो कार्य होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे होते हैं, वहां आप पहले से ही कोई शुरुआत कर चुके थे, आप नएपन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए प्रगति आती चली जाएगी। ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी काम काज चल रहा था, वहां धैर्य बरत कर चलने की आवश्यकताएं हैं। फाइनेंशियल बेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा निर्णय मेष राशि के जातक लेना चाहते हैं, तब भी इस समय के अंदर हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जब तक हम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मन के भीतर आप लगातार खुद को कहते हुए चलिएगा। वहीं थायराइड जनित रोग और मंगल के राशि स्थान में बुध है, इसी वजह से त्वचा जनित रोग जो रक्त संबंधी विकार से उभरते हैं, वहां पर भी आपको ख्याल रखना होगा। शेयर मार्केट में आकस्मिक धन लाभ हो तो उसको आप संचित कीजिए, किंतु उस लाभ से और ज्यादा ऊर्जावान होकर ऐसे रिफ्लेक्शंस के साथ में कोई बड़े निर्णय की ओर नहीं जाए, ये सावधानी भी जरूर आप बरतिएगा। ये आपसे मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं। वहीं वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, जो कम्युनिकेशन के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, और वहीं जहां आपको आत्मविश्वास दिखाकर चलना होता है, 50 लोग नेगेटिव हैं, आप अकेले हैं जो सकारात्मक हैं और अपनी भूमिका को एक आधार बनाकर चलते हैं, वहीं से उस कार्य क्षेत्र में आप एक बड़ी विजय की ओर चलते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार। वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। किसी भी तरीके के वाद विवाद के साथ में या सेपरेशन की पोजीशन तक कोई रिश्ता पहुंच चुका था, ये जो समय विशेष है, अपने संवाद के ऊपर आपको धैर्य कायम करके रखना होगा। पुरानी बातों को बारंबार सामने लेकर आना और स्थितियों को नकारात्मक कर देना, उससे आप जितना सावधान रहेंगे बेहतर। एक निवेदन और भी यहां करूंगा, आप फाइनेंस संबंधी किसी भी एजुकेशन के साथ में चल रहे हैं, साथ में ही कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है जिसको कि आप टाइम मैनेज करके स्वीकारोक्ति की ओर लेकर जा सकते हैं। कोई भी बहाना नहीं बनाएं, जुड़ना हितकर है और लंबे समय के लिए फाइनेंशियल गेन भी वहां से होते चले जाएंगे। किंतु इस बात पर गौर करना होगा कि जो कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस भी करने रहें। कोई दिक्कत दुविधा नहीं, उसको स्वीकार करके भी हम आगे जरूर बढ़ेंगे। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी और जो ढैया का अंतराल है आपके लिए परेशानियां बढ़ी हुई थी, वहां यहां नियंत्रण है। साथ में ही एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आप बहुत लंबे समय से धैर्य रखकर चले हैं। 2018-19 में कोई कार्य की शुरुआत की थी, अभी तक एक निर्णायक मोड़ नहीं आ पाया है, शुरुआत नहीं मिल पाई है जिसके बूते ये कहा जा सके कि जीवन अब एक नया आधार हासिल करेगा। मैं आपसे यहां निवेदन कर रहा हूं कि पुनः प्रयास के साथ में कामकाज में जो शिथिलता आ रखी थी उसको एक तरफ कीजिए, अपनी रफ्तार को बढ़ाइए। परिणाम स्वतः स्थितियों के साथ में संभावित सकारात्मकता को लिए हुए होंगे। वहीं शत्रु यहां पर हावी नहीं होने वाले हैं, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी शत्रु एक तरफ हो रहे हों, हम उनसे भी व्यवहार के अंदर एक मृदुभाषिता रखें। कई बार व्यक्ति मन के भीतर एक ग्रजस को लेकर चलता है और वहीं से आगे आपके लिए नेगेटिविटी आने लगती है। अभी तो आपकी स्थितियां ऐसी है और आपका संवाद ऐसा है, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी आपके सम्मुख खड़ा नहीं हो पा रहा है, किंतु वही व्यक्ति मौके का इंतजार कर रहा है। इसी वजह से आप थोड़ा सा धैर्य बरत कर चलें। एक निवेदन और भी है कि यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं भी आपको यहां रहने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो रक्त संबंधी विकार होते हैं, त्वचा जनित रोग होते हैं और वहीं पर जो बैक पेन संबंधी समस्याएं होती है, वो इस समय में सताने वाली नहीं रहे, ये आपको ख्याल रखना होगा। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से एक अवसर की तलाश थी जहां से हम खुद के लिए फाइनेंशियल गेन अचीव कर पाएं, ये समय वहां आपके लिए बेहतर। और नौकरी पेशा जीवन जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में चला है या कोई भी शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के साथ में चला है, आपको फिर से सक्रियता का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय ऐसी ही एक्टिव अप्रोच को सामने रखने वाला होगा। प्रयास कीजिए, सफलता यहां निहितार्थ है। कर्क राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में तेजी से निर्णय लेने होंगे, वहीं पर सफलता आपके लिए रहेगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लाभ यहां आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाले हैं। कर्म के साथ में संवाद, संवाद के साथ में दक्षता, दक्षता के साथ में आपके जो एक तरह से व्यवहारिक गुण हैं और वहीं पर जो पुराने परिचय हैं, इन सभी की अमलगमेटेड एक जो पोजीशन है आपको यहां बेनिफिट की ओर लेकर जाएगी। जब इंट्यूशन की पावर मिलती है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। मैंने मासिक राशिफल में भी कहा था दिसंबर के कि जो 11 से 17 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, इसमें आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली होगी। और जब इंट्यूशन सपोर्ट कर रही हो तो व्यक्ति संभावित तौर के ऊपर उस पूर्वाभास के साथ में कार्य करता हुआ बेहतर परिणाम लेकर आता है, किंतु संतान पक्ष के साथ में यहां जुड़ाव में थोड़ी सी कमी और परेशानियां रह सकती है, जिससे थोड़ा सा आपको संभलना भी होगा। एक निवेदन कर रहा हूं, आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी के अंदर आया हुआ ऑफर स्वीकार नहीं करें, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। जैसे शेयर मार्केट में त्वरित गति दिखानी है, लेखन संबंधी विधा के अंदर उतना ही धैर्य दिखाना है। ये दोनों रेट्रोगेटिंग एस्पेक्ट है जिसको आप स्मृतियों में लेकर चलें।
तो वहीं पर कोई भी कर्ज संबंधी समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां सुलझन है। 5 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक का जो समय अंतराल है, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता नहीं हो पा रही थी, यहां इंटरव्यू कॉल आता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, आप वहां चल लीजिएगा, सफलता सम्मुख रहेगी। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। आप कर्मशील तो रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, किंतु ऊर्जा में नकारात्मकता आ सकती है। जितने भी प्रयास होंगे वो दूसरों को बेनिफिट देने वाले होंगे। आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिस में काम कर रहे हैं, अंत तो गत्वा पूरा ही कार्य आपके द्वारा किया जाता है, किंतु जैसे ही एक तरह से पूर्ण होने का समय आता है, कोई व्यक्ति विशेष एक रिमोट अप्रोच के साथ में जुड़ता है और सारा का सारा क्रेडिट लेकर चला जाता है। ये स्थितियां सामने आ सकती है। जो आप अभी तक हासिल कर रहे हैं वो कुटुंबीजनों के लिए अधिक मददगार सिद्ध होने वाला होगा, ये भी स्पष्ट स्थिति। किंतु प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके गुण नैसर्गिक तौर के ऊपर यहां पर निखर कर सामने आने वाले होंगे। एक निवेदन और भी मैं आपसे करूंगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और बैंकिंग इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए कामकाज के अंदर बुध की स्थितियां आपको फेवर देने वाली होगी। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आप हैं और अपनी टेक्निक में चेंज करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए अच्छा है। और ये ध्यान रखिएगा कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज जो कि भूमि के साथ में जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर निर्णय में त्वरित गति दिखाने से आपको बचना होगा। 17 दिसंबर और 15 जनवरी 2021 के बाद में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो ज्यादा हितकर रहेंगे। आप अभी फाइनेंशियल बर्डन के साथ में हैं, कोई भूमि निकालना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, और बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। कुछ दिन अगर हम सिचुएशंस को संभाल लेते हैं तो ऐसी स्थितियों की ओर नहीं जाना होगा, ये मन भी गवाही दे रहा है। तो आप यहां पर अपने कर्म को बढ़ाएं, अपने विश्वास को भीतर से जागृत करें। जिस व्यक्ति के साथ में और जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, उसको एक क्लियर अप्रोच देने की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि स्पष्टता हमारे लिए आए और हम कुछ समय ऐसी स्थितियों को लंबित भी कर पाएं, जिससे कि जो भूमि है उसका अच्छा फायदा भी उठाते हम चले जाएं। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो ये सूर्य और बुध का बुधादित्य यहां पर बनेगा, केतु की जो स्थितियां बनी हुई है, और एक दूसरे आयाम में आप ये भी देखिएगा कि मंगल के राशि स्थान के अंदर चलायमान ये सारे ही ग्रह भाग्य का सहयोग देंगे, पराक्रम में उन्नति होगी। भले ही बुध शत्रु राशि स्थान के अंदर चलेंगे, किंतु आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन है वहां कुछ नए आयाम सामने आ सकते हैं। आप एक जॉब के अंदर थे, अभी की पोजीशंस के अंदर कोई भी व्यक्ति नई जॉब की ओर सक्रिय नहीं हो पा रहा था, किंतु आपके सामने ऑफर निकल कर आती है। अब व्यक्ति उस समय क्या करे, आपके सामने जो ऑफर है वो आपके हुनर, आपके व्यक्तिगत गुण और अनुभव की वजह से आ रहे हैं, उसको स्वीकार करके चलना होगा। आध्यात्मिक चिंतन जागृत है, दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय आपको सफलता के संकेत देने वाला होगा, यह भी स्पष्टता है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां फाइनेंसेस को लेकर बनी हुई थी कि रोटेशन प्रॉपर नहीं है, न तो व्यापार का और न ही घर के साथ में जो खर्चे होते हैं उसका, यहां पर आपके लिए सिस्टमेटिक प्रोग्रेस आ सकती है। ऐसे तनाव कम होंगे, मानसिक स्तर के ऊपर आप सहज होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अनुभव का भरपूर फायदा उठाकर आपको चलना चाहिए। वहीं तुला राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, आपके लिए यह समय अंतराल फाइनेंशियल लेवल के ऊपर महत्वपूर्ण हदें लेकर आ रहा है। लंबे समय से अटके हुए कामकाज आपको बेनिफिट की ओर लेकर जाएंगे। जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी वहां पर भी आपके लिए रिलीफ बनेगा। 23 सितंबर के बाद से वाणी अपने नियंत्रण में नहीं थी। हम बारंबार ये महसूस कर रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन आई, हमने आपा खोया और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया, रिश्ते गड़बड़ा गए और उच्च अधिकारियों के साथ में ऐसी परेशानी होती है तो हम ज्यादा स्टिफर सिचुएशन के अंदर खुद को महसूस करते हैं। ऐसी सारी स्थितियों के अंदर अब जो समय अंतराल है आपको बड़ी रिलीफ देता चला जाएगा। तुला राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप किसी भी भूमि संबंधित विवाद के अंदर फंसे हुए थे, वहां नियंत्रण रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यह समय आपको वृद्धि देने वाला हो सकता है। तो वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज जो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के ऊपर था, वहां पर भी आपको बड़ा फायदा है। कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर यहां एक मेजर रिलीफ मिलने की उम्मीद, किंतु गले संबंधित रोग आपको यहां सता सकते हैं, वहां सावधानी की आवश्यकताएं आपको रहेंगी।
वृश्चिक राशि के भीतर ही ये परिवर्तन सामने आ रहा है। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जिस निर्बल आत्मविश्वास की वजह से आप निर्णय का शिकार थे, वहां एक तेजी आएगी। कमीशन संबंधी कामकाज, ब्रोकरेज, बैंकिंग के साथ में कोई भी मामला लंबे समय से लंबित था, जहां समाधान की उपयुक्त स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वहीं आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर सावधानी बरतकर चलना चाहिए। कोई भी एक्सपांशन की ओर आप जाना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि हमने जो सीमा तय करके रखी है कि इतना ऋण लेना है, उससे एक निचले पायदान की ओर हम रहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ये ध्यान रखना होगा। भाग्य यहां 11 से 17 दिसंबर के मध्य पूर्वाभास के साथ में सहयोग देने वाला होगा। एक तो आपको इंस्टेंट बेस के ऊपर मालूम चलता है कि यह कार्य पूर्ण हो सकता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ा ज्यादा निवेश कर देता या कुछ ज्यादा स्थितियों की ओर चला जाता, किंतु जब पूर्वाभास मिल जाए तो पहले से मालूम होता है कि हम शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां यहां आपके सम्मुख बनी रहने वाली है। तो वहीं शिक्षा संबंधी आधार के ऊपर जो फाइनेंस संबंधी आप कामकाज में या ऐसी एजुकेशन की ओर चलते हैं, वहां पर भी सफलता के निहित स्तर आपके लिए बने रहेंगे। कहीं पर भी कोई रुकावट और बाधा नहीं है। टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के अंदर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रोफाइल चेंज कर जाना चाहते हैं, तब भी समय को आप खुद के लिए अच्छा मानकर चलिएगा। धनु राशि, यहां अनिद्रा जनित रोग सताने वाले हो सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, जितना उससे परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा सोच आपको परेशान करने वाली हो सकती है। तो वहां आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखकर चलना होगा। जो स्वास्थ्य के अंदर कई बार मौसम जनित बीमारियां, थायराइड जनित रोग या त्वचा जनित विकार सताने वाले होते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। पहले से ही कोई मेडिकेशन चल रही है, उसको डिसिप्लिन के साथ में आप लेकर चलिएगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आप कंटेंट राइटिंग या ऐसे ही कोई लेखन संबंधी विधा में, साहित्य या कहानी लेखन के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था, सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, इस समय कलम की सक्रियता के लिए फिर से काफी है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ग्रोथ है। भाग्य का संघर्ष भले ही नहीं हो, किंतु मानसिक चेतना कर्म के साथ में इतनी जागृत है कि आप रुकेंगे नहीं। विदेश में है, वीजा संबंधित कोई इशू सता रहा है, या फिर आप एक थ्रेशोल्ड पे हैं कि जॉब मिल जाए और जैसे ही जॉब मिली मेरे लिए एक्सटेंशन आ जाएगा, यहां फिर से प्रयास करना आपके लिए विजय की आधारशिला को रखने वाला हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज से एक रिलीफ नहीं मिल पा रही थी और बिजनेस में एक रोटेशन नहीं आ पा रहा था। बुध प्रदान स्थितियां यहां आपको 28 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक बड़ा बेनिफिट दे सकती है। इस आधार को भी आप मानकर चलें। वहीं चर्चा यदि मकर राशि के साथ में करूं, यह समय शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में लाभ देगा। व्यापारिक जीवन के अंदर रोटेशन फिर से पनपता चला जाएगा। इंस्टेंट बेस के ऊपर आपके पास में ऐसी डील आ सकती है कि जिसके लिए टीम प्रिपेयर होनी चाहिए, आपका वर्किंग मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये 20 दिन अगले आने वाले 20 महीनों की आधारशिला को खड़ा करके जा सकते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें। और वहीं संतान पक्ष के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, वहां सुधार कैसे लेकर आ सकते हैं और किस तरह से हम उनको समझाने की ओर जा सकते हैं, ये सारे ही आधार अगर आप बनाकर चलते हैं, स्पष्टता रखते हैं, तो ज्यादा खुद के लिए अच्छा रहेगा। 7.5 के मध्य अंतराल में संघर्ष जरूर हैं, किंतु इन संघर्षों के साथ में भी ये समय सुनहरे अवसर आपके सम्मुख रखेगा। मैनेजमेंट संबंधी किसी फील्ड में है और एक बड़े ओहदे के साथ में चल रहे हैं, पिरामिड की वो शेप के ऊपर हैं जहां पर बहुत कम संभावना रह जाती है, तब भी ये समय आपके लिए डेवलपमेंट की पोजीशन को दिखा रहा है। कोई भी बड़ी टास्क या फिर स्टार्टअप के अंदर कोई भी अप्रोच आपके सामने आती है, तो आप उस चुनौती को स्वीकार जरूर करें। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां यह समझना होगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके द्वारा लिए गए और सामने रखे गए निर्णय सर्वमान्य होंगे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जो आप यहां पर चेंजेस करने जा रहे हैं और बहुत बड़े चेंजेस हैं, वो भी एक तरह से बेनिफिट की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। एक निवेदन और भी करूंगा कि पिता के साथ कामकाज में है, इन 20 दिनों में बहुत ज्यादा धैर्य बनाकर रखिएगा।
कहीं पर भी कामकाजी फ्रस्ट्रेशन आप जाहिर नहीं करें, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। वर्किंग एक्सपर्टीज का और लॉयल पोजीशन का फायदा आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर एग्जिस्टिंग जॉब में मिलता चला जाएगा। जहां स्थितियां बहुत बेहतर नहीं थी, रोज ले ऑफ की खबरें आ रही थी, वहां यह समय आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देने वाला हो सकता है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। तो वहीं एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में आप अपने कामकाज में भी चेंजेस करते हुए चलें। कहीं पर भी आपको एक ही बात के ऊपर रिजिड रहने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिए कि जो कामकाजी जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, यहां भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ में रहने वाला है। और जो आध्यात्मिक चिंतन है वहां पर ये प्रवृत्तियां इन 17-18 दिनों तक, यानी कि जो 27-28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय है, वहां मेजर बेनिफिट देगी। सूर्य उसके बाद में परिवर्तनशीलता की ओर चले जाएंगे। और 27 नवंबर इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि बुध अपनी एक तरह से स्थितियों को वृश्चिक राशि अभिलाषिता की ओर लेकर जा चुके होंगे। एक निवेदन और भी है कि यहां पर आप नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, याद रखिएगा उसमें भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग हमको चाहिए। ऐसी शिफ्टिंग के प्रोसेस भी आपको नियत तौर पर सहयोग देने वाले होंगे। क्रिएटिव फील्ड में भी जुड़ाव पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना हुआ है। तो वहीं पर आप लंबे समय का निवेश भले ही भूमि में, फ्लैट के अंदर और किसी भी ऐसे स्तर के ऊपर करना चाहते हैं जो आपकी जानकारी के अंदर है, यहां बेनिफिट रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में फिर से जुड़ाव आ सकता है। मित्रों को कहीं पर भी सहयोग की आवश्यकता हो तो उनके साथ में आप खड़े रहिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि में होने वाला बुध का परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।